I again repeat, जो solve कर रहे हैं सी relation between gravity at height, gravity at depth. Height और depth दे दोनों formulas मिलके. Now, question is, at a height 100 kilometer, gravity becomes x. Up to what depth gravity becomes x, which is similar to height. Is it gravity 100 kilometer? Depth is 100 kilometer, or more than 100 kilometer, or less than 100 kilometer? We have to find a depth now. So if g dash both are same at height or at depth, then both the formulas are equal, like this. 1 and 1 cancel, r and r cancel, while the negative sign with negative sign cancel. So we have only 2h is equal to d, or h is equal to d by 2. If you want to calculate a depth, then use this formula. 2 into h is 100 kilometer. So my answer is 200 kilometers. Okay, जी? Next question. Just note नहीं करना हो तुसी, just answer दसना. Okay. So up to what height gravity becomes equal at depth 25 kilometer below. So height calculate करनी है तुसी. Height calculate करनी है. कितनी height ते जाके gravity becomes equal at depth 25 kilometer below. So height calculate करनी है, then use h is equal to d by 2. So answer is 12.5. उधर चले जाओ, कोई स्टूडेंट विजिबल हो जाएगा. जो स्टूडेंट्स दूरों आते हैं तो चलो इट्स ओके, पर जो स्टूडेंट्स नियर बाय है दे कैन कम टू द क्लास. बेटर है कि उन सुस्ती छाड़ दो, है ना. 7-8 महीने तुसी बेड ते लेट के रजाई लेके फिर तुसी क्लासां लगांदे सी. सो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबनूं. सो रिलेशन जो ਅਸੀਂ कैलकुलेट कीता है, रिलेशन की सी हाइट और डेप्थ का, कि कितनी हाइट ते कितनी डेप्थ दे उत्ते ग्रेविटी सेम. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन ते आने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े जे डिफरेंट करवावांगा उन्हां किस तरह दे ओ देखो. सब तो पहला फार्मूला जो सब तो इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं क्या सी, दैट इज g is equal to gm by r. सो स्टेटमेंट लिखांगे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ, सिर्फ समझियो. A man weigh 250 Newton, not kg, 250 Newton. ਤੁਸੀਂ नोट करना चाहते हो तो नोट कर भी सकते हो, मर्जी. On surface of earth, let it be, मैं यहाँ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ कोई भी है जिसका वेग हैगा. वेग मीन्स अगर मैं ते kg लिख देना इट मीन्स है मास. लेकिन अगर मैं न्यूटन लिखिया इट मीन्स इट इज वेट. F is equal to weight is equal to mg. Clear? Now surface of earth के ऊपर उसका weight जो है 250 न्यूटन. Find weight. It is weight.
वेट इंतजार वाला नहीं, इट इज वेट. फाइंड वेट ऑफ पर्सन at a planet whose mass is 2 times mass of Earth and radius is 1 by 4 times radius of Earth. इस तरह के क्वेश्चन में पहले भी करवाए सी, लेकिन उसके विच वेट दी ना कोई गल नहीं. ठीक है, ਹੁਣ देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना. सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन क्वांटिटीज है इन्हें छाड़ दो. दिस गिवन क्वांटिटीज लिखो जो मैं पहले क्वेश्चन करवाया सी थानू, दैट इज मास प्लैनेट 2 times me, रेडियस प्लैनेट 1 by 4 times r. सेम उसी तरह ही. और कैलकुलेट की करना है जीपी. पहले जीपी कैलकुलेट करो, उस तो बाद कैलकुलेट करेंगे वे. ठीक है, जीपी इज इक्वल टू फॉर्मूला इज जी एमपी बाय आर पी स्क्वायर. जी एमपी इज 2 times me, आरपी स्क्वायर डायरेक्ट स्क्वायर करदा, दैट इज 1 by 16 r ईस्ट. डन. 16 ऊपर चला गया. जीपी इज इक्वल टू 16 इंटू 2 32 टाइम्स, बाकी जो फॉर्मूला बचा वो किसके बराबर सी, जीई दे, दैट इज जी एम ई आर ई. मैं लिख देना पहले जी एम ई आर ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीई. ओके, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ नहीं फिल करना उन्नी देर तक, ऐ ना होए कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ जीई फिल कर दो. ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ट्विस्ट करना ਤੁਸੀਂ इस क्वेश्चन ਨੂੰ किस तरह करना वो देख लो. नाउ देखो, मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स केजी है. मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिहड़ी कि कभी भी चेंज नहीं होती प्लैनेट टू प्लैनेट. लेट इट बी मैं जुपिटर पे चला जावां तो जुपिटर पे जाके भी मेरी हाइट इतनी ही रहेगी, मेरा मास इतना ही रहेगा, मेरी बोन्स की स्ट्रक्चर इस तरह ही रहेगी. सो मास नेवर चेंज प्लेस. सो मैं की करांगा, ध्यान नाल देखियो, एम जीपी, मैं एम नु इधर भी मल्टीप्लाई करांगा और एम नु उधर भी मल्टीप्लाई करांगा. 32 एम जीई. ए की बन गया एम जी किस सरफेस पे, प्लैनेट दे सरफेस. ओके, एक ही बनेगा वेट ऑन प्लैनेट 32. एक ही बनेगा वेट ऑन अर्थ. हेलो, 32 मल्टीप्लाई वेट ऑन अर्थ इज 250. दिस इज योर आंसर. न्यूटन है तथे न्यूटन. इतों तक तो क्लियर सब नो. सिंपल, इधर और इधर मास मल्टीप्लाई ताकि बैलेंस रहेगी इक्वेशन. मास तो कभी चेंज होना ही नहीं. इधर जो मास एड ऑन मल्टीप्लाई करोगे mg बन गया वेट ऑन द प्लैनेट. इधर मास एड ऑन करोगे तो वेट ऑन द अर्थ सरफेस. सो पैटर्न वही सी, जस्ट एक स्टेप एडवांस. कुछ तो तक तो सेम ही रहा, तो तक तो सेम जो पहले की था. $8,000 Newton. So the answer is 8,000 Newton. फर्दर कोई डाउट है पूछ लो. स्क्रीनशॉट तुसी खुद यूज करना है, बिकॉज मैं सेंड नहीं करना न्यूमेरिकल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ मैं, लेकिन ਇਹ वाला नहीं कर पाऊंगा मैं.
वेल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल एज देन आज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सेंड करूंगा, ठीक है, वो ਤੁਸੀਂ खुद नेक्स्ट दो आर्टिकल चैप्टर खत्म होएगा यूनिट। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज डिनोट करते हैं ई दे नाल, आई दे नाल, व्हाटएवर कुछ भी डिनोट। अगर आई दे नाल करना फिर इंटेंसिटी लिख लो, इंटेंसिटी मतलब सेम है ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली समझावांगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बहुत इजी है। इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास, मास छोटा, क्लियर। हम क्वेश्चन के आने इन्हें समझाना किस तरह आपने, लेट इट बी एक कैपिटल एम है, ओके। एस कैपिटल एम ने एक स्मॉल एम नु फोर्स लगाई, ये फोर्स दी डायरेक्शन इधरों उधर से, क्योंकि तुसी सब ने पढ़ा होया F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर, सब ने पढ़ा। सो फोर्स उन्नी ही ज्यादा होएगी जिन्ने मासेस की होंगे ज्यादा। हुन ए दोनों चो मास केड़ा ज्यादा, कैपिटल एम, इट मींस एज दी फोर्स भी ज्यादा होएगी, राइट। सो इथे मैं फोर्स फोर्स किस दी सी, कैपिटल एम दी, किदी ते सी, स्मॉल एम। सो दिस इज definition, the force acting per unit mass is called intensity of gravitation। अगर तुसी वैल्यू नु फिल कर देंगे, एक तुसी इथे मैजिक या देखोगे, रियल मैजिक नहीं, साइंस वाला मैजिक। सो अगर मैं एफ फोर्स दी वैल्यू में इस जगह पे फिल कर, तो देखने की है G, here it is the capital M, here it is the small m whole by R square, ठीक है। whole by की सी स्मॉल एम कटे गया, बैलेंस फॉर्मूला की वजह G कैपिटल M बाय R स्क्वायर। सो फॉर्मूला किदा दी, ग्रेविटी का। इट मींस इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मैथमेटिकली इक्वल्स टू ग्रेविटी। सो जो ग्रेविटी के यूनिट्स है वही यूनिट्स किदे होंगे, इंटेंसिटी। चाहे इथों लगा लो न्यूटन पर केजी, चाहे इथों लगा लो मीटर पर सेकेंड्स। मैं सेंड जरूर करांगा, चाहे नोट ना, ठीक है, विद डेफिनेशन सेंड कर दूंगा। स्टूडेंट कोई डाउट है पूछ लो। तानु कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर। सो एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इथे ही देख लो, बिकॉज मैं नेक्स्ट टाइम फिर तो हमें दोबारा कराना है। इंटेंसिटी दी डायरेक्शन हमेशा कैपिटल एम बड़े मास तो आउट, इधर डायरेक्शन आउटर, क्लियर। So intensity of gravitational field is the force acting per unit mass, which is numerically equal to gravity. Same formula. So intensity depends upon bigger mass, okay, and the distance between two masses, but not on the small mass. Clear? चाहे इतने small mass है, लेकिन तुसी as formula दी बजाय as formula, in which intensity is independent of small, ठीक। चलो जी नेक्स्ट आर्टिकल पे चल रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल,
that is V. Capital gravitational potential. ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸਮਝਾਣਾ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈਲੋ small m, here it is the force. Okay, gravitational potential की है ध्यान नाल देखियो amount of work to bring a body from infinity to that point. कहने का मतलब कि अगर किसी भी बॉडी को तुसी इन्फिनिटी तो चुक के तुसी उन्हें अपने नजदीक ले आओ, क्लियर, दैट इज पोटेंशियल. क्लियर. एक छोटी सी एग्जांपल दसदा मैं. मेरे को +2 चार की एक स्टूडेंट है दुबई ऑनलाइन क्लासेस. नाउ बेसिकली है तो इंडिया तो ही है, लेकिन they were very soon shifting to India just for the classes, क्योंकि दुबई क्लासेस प्रॉपर्ली नहीं लगती, मे बी उधर एक्सपेंसिव है जो भी. सो दैट इज माय पोटेंशियल. ठीक है. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किया है दूर पई हुई चीज. लेट इट बी तुसी रूम च बैठे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पेरेंट्स ने कहा कि पानी ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਾਰਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪਾਰਟ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ पेरेंट्स ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ. ਸੋ ਅਗਰ ਐਟ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ. मैं डायग्राम ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ. ਇਹ ਮਾਸ ਪਿਆ ਸੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਂਦਾ, at a distance r. So that is the potential. Is the potential capital. ਹੁਣ potential ਦੀ डायरेक्शन ਦੱਸੋ ਕਿੱਧਰ, इनवर्स, जबकि दूसरे दी की सी अवे. क्लियर. इंटेंसिटी दी डायरेक्शन अवे सी, जबकि पोटेंशियल दी डायरेक्शन टूवर्ड्स. सो डेफिनेशन दे अगर मैं ए ना लिखनी होए, मैनू भूल जे है डेफिनेशन, इत्थे मैं सिंपल लिखांगा इट इज वर्क डन पर यूनिट. ओरिजिनल डेफिनेशन यही है, amount of work to bring a body from infinity to that point without acceleration opposite to the intensity. जो मर्जी लिखी जाओ, intensity the opposite ही है, right? Opposite to intensity without acceleration due to gravity, क्योंकि gravity का कोई रोल नहीं है. ठीक है. Against the direction of intensity. So सारी definition की भी potential. दो चीजें याद रखनिया, इंटेंसिटी अवे और पोटेंशियल टूवर्ड्स. पोटेंशियल का मतलब अपनी तरफ खींचना, इंटेंसिटी का मतलब कि मेरी आवाज है जड़ी राइट नाउ पता नहीं कितने कितने तक पहुंच रही है, वो मेरी आवाज दी इंटेंसिटी. लेकिन पोटेंशियल की है कि तुसी सारे हौली हौली करके सारे क्लास. क्लियर. कोई डाउट स्टूडेंट ते दस दो मैनू. मैं लिंक नहीं सी लिंक भेजना कोई. नाउ द रिलेशन बिटवीन दो चीजों का रिलेशन. रिलेशन बिटवीन potential and intensity. ठीक है. V is potential, I is that. दोनों दे फॉर्मूले लिख लेने. Potential is work over mass, जबकि intensity is force over mass. ठीक. एनुअल
वर्क ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is F into distance over this mass. What is F? So very simple, potential is I R with negatives. Negative sign represent what? Just opposite. Negative sign ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ put on ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ, ਸਿਰਫ theoretically put ਕਰਨਾ, just it represent the intensity and potential both are opposite. ठीक, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ short ਹੁਣ ओरिजिनल वे ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ठीक है, ये इजी लगेगा तो यार नोट कर लो। स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो भैया, शॉर्टकट ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड ਤੁਹਾਨੂੰ मे भी 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन +2 ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਵਿਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੀ। एक्चुअल फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल मेथड है ऐसा सी वदोवदी पा देता कि माइनस का साइन लिख देता, पर एक्चुअल से नेगेटिव साइन डिराइव करके, ठीक है, चलो वो भी कर लेने हैं। लेट इट बी it is capital M, it is small m, which is further placed at infinite distance above. एक मैं इनू इनफिनाइट तो चुक के इधर नु लिया, यानी कि इट इज द जब वापस लिया, तुसी ये नहीं भी लिखना चाहते तब भी कोई, it is distance r or it is distance d, okay, at point। अगर तुसी इन्हें नहीं भी लिखना चाहते तो ना लिखो, रब कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला बोलो जी क्या आएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m डिस्टेंस दैट इज R। क्लियर? नाउ वर्क डन द फॉर्मूला F जिन्हें तो चुके लिया तुसी, दैट इज डॉट dr, डॉट नु अगर ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, F dr cos 180। 180 क्यों आया, एग्जैक्टली वापस तुसी स्ट्रेट लाइन च ले, तुसी ਇਹਨੂੰ ऊपर नहीं ले गए, इधर नहीं ले गए, इधर नहीं ले गए, बिल्कुल वापस लेंदा 180। सो cos 180 इज -1, so work done is equal to minus F dr। क्लियर? तो अपने फार्मूले पर अगर तुसी वैल्यू फिल करना चाहते हो कर लो, अदरवाइज इसकी जरूरत ही शायद ना हो। Now comes to the potential, it is work over mass, so work is minus F dr over m। So what is F by m? Intensity। So V is equal to minus I dr, or I is equal to minus V upon dr। This is the original way to derive relation, मतलब शॉर्टकट से। सो एक चीज मैं तुहानू जरूर दसूंगा कि V by R, what is V by R? V by R is equal to potential gradient,
potential gradient. What is gradient? Gradient means over distance. Potential gradient. अगर किसी भी चीज ਦੇ upon distance आ जाए ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ gradient. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ upon distance ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ gradient ਲੱਗ ਜਾਏ. ठीक है, एनीथिंग जिस दे अपॉन ਆਪਾਂ डिस्टेंस लगा दिए that is known as gradient. जिस तरह की अगर velocity gradient ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ velocity upon distance, time gradient time by distance, pressure gradient pressure by distance. ओके, इस करके potential over distance है. कोई डाउट है पूछ लो. ऐसे भी हाल के ऊपर कोई न्यूमेरिकल स्टेटमेंट नहीं आएगी. ठीक है, नो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट. ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ. ਠੀਕ ਹੈ, कोशिश करते हैं होने कर. ठीक है, इन्हें रेज करना चाह रहे हैं. अगर कोई स्नैपशॉट करना चाहता है तो स्नैपशॉट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट. अदरवाइज आई विल सेंड टू यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ समझना है, उतारना है. ठीक है, सिर्फ समझना. लेट इट बी, here it is the mass capital, okay, whose mass is 10 kg at a distance 10 centimeter. Here it is the another mass which is similar. कितनी फोर्स ज्यादा होएगी? फोर्सेस सेम होंगे क्योंकि मासेस ही. ठीक है, मतलब ए नू खींचेगा और होपफुली दोनों बिल्कुल सेंटर के उत्ते आके मिल जाए. ओके, दोनों कितने आके मिलेंगे? खून कितने आके फाइंड करना है कि खून कितने आके दोनों मिलन, क्योंकि हुन मैं मासेस नु डिसिमिलर. क्लियर? एक चीज ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇਹਦੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਐ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ P. ਅਸੀਂ P ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ. क्लियर? सो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ x, और दूसरे ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 10 minus x. ठीक है जी, चलो जी एज यूजुअल सब तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला किहड़ा सी, gm by r. ठीक है, सब तो पहले यह फॉर्मूला मैं एज दे, so it is g capital M which is 10 and मैं g1 लिख लेना होल by r दी जगह पे s पॉइंट तक दैट which is x. दूसरा g2 which is g capital M which is 20 whole by इथों का डिस्टेंस 10 minus x whole square. इस तरह के क्वेश्चन च हमेशा तुहानू इक्विलिब्रियम जरूर गिवन होएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब की हुंदा है, दैट इज g1 is equal to g. अगर फोर्स दे उत्ते होएगा तो f1 is equal to, दोनों को मैं इक्वल कर ते देखते हैं की है.
g मास की वैल्यू 10 होल बाय x स्क्वायर, दूसरी तरफ 20g होल बाय 10 माइनस x का होल स्क्वायर। g और g कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई उदों तक नहीं कर सकते जब तक स्क्वायर रूट नहीं तोड़ोगे तुसी। लेट इट बी, मैं तो थोड़ा जा चेंज कर लगा, इट इज 4, इट इज 9। ओके, मैं चेंज कर देता, इट इज 4, कल दोबारा समझा दूंगा मैं अगर नहीं समझ में आई। इट इज 9। ध्यान नाल देखियो, अगर मैं स्क्वायर को तोड़ देना तो 4 की आ जाएगा अंडर रूट, सो रूट 4 इज 2 ओवर x गया। दूसरी तरफ s स्क्वायर तोड़िया 9 रूट, 9 किया गया 3 बाय 9 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x का, करना जानते हो लो। 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x, 20 इज इक्वल टू 5x और x इक्वल टू शायद 4। अगर सेंटीमीटर जाए तो रहन दो की सेंटीमीटर, कन्वर्ट ना करे ऐ ना कि ਇੱਥੇ कन्वर्ट करन बैठ जाओ ਤੁਸੀਂ जाके कन्वर्ट करना तो एंड से जाके कन्वर्ट करना। क्लियर? जरूरी नहीं कि ग्रेविटी बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, नेक्स्ट लेक्चर च ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ फोर्स ਦੇ रिलेटेड ही बनाना। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैथड ਨੂੰ समझो कि पहले ਅਸੀਂ पॉइंट पी लगा लिया, जरूरी नहीं है पॉइंट पी उधर नहीं लगाना, इधर ਨੂੰ लगा लो, कोई फर्क नहीं पैंदा, एक्स के साथ भी उन्ना ही रहना। अगर आप पॉइंट बी ਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ भी लिख लेना तो डजंट मैटर। हाँ, डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ लगेगा कि ਜਦੋਂ पॉइंट बी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵੀਅਰ ਦੀ ਤਰਫ है g is equal to gm by r square। अगेन एक तरफ x का स्क्वायर लगाता, एक तरफ की लगाता 10 माइनस x का, दोनों ਨੂੰ इक्वल है, बहुत जरूरी स्टेप। सो g1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ g2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। याद रखो, क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈल्यूज ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।